आज की ये कहानी ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे एक सर्वाइवर की आंखों से उस खौफनाक मंजर तक ले जाती है जहां आतंक, दुख और उम्मीद के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। और यही वो एक लाइन है जो इस पूरी कहानी का दिल है। यह हमें शुरू में ही बता देती है कि दांव पे क्या लगा है। सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि डर के ऊपर हिम्मत की जीत। तो हमारी कहानी शुरू होती है पहलगाम के पास बैसरण घाटी में। लेकिन उस त्रासदी से पहले ये घाटी असल में थी कैसी? जरा सोचिए, चारों तरफ बर्फीली चोटियां, हवा में देवदार और ताजी घास की वो मीठी सी महक, लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, बच्चे खिलखिला रहे हैं और दूर से घोड़ों के चलने की वो धीमी धीमी आवाज आ रही है। एक परफेक्ट, शांत और खूबसूरत दिन। और इन्हीं लोगों के बीच मुंबई से आए थे अर्नव और माया। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर वो यहाँ कुछ पल सुकून के बिताने आए थे। उनके लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं थी, पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये स्वर्ग बस कुछ ही पलों में बिखरने वाला है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वो सुकून का माहौल एक झटके में चीखों और आतंक में तब्दील हो गया। वक्त था दोपहर के ठीक 2:45। यही वो पल था जब जन्नत ने जहन्नुम का रूप ले लिया। पहले तो एक अजीब, एक चुभने वाली खामोशी छा गई, और फिर एक हल्की सी आवाज, कट, जैसे किसी बच्चे ने कोई पटाखा फोड़ दिया हो। लेकिन वो कोई पटाखा नहीं था। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो एक आवाज गोलियों की बौछार में बदल गई। चारों तरफ भगदड़ मच गई, चीख पुकार, लोग बस बेतहाशा भाग रहे थे। लेकिन उस खुले मैदान में कोई कहां छिपता, वो पूरी तरह से बेबस थे। ये अर्नव की आवाज थी, डर और बेबसी से भरी हुई, जो अपनी पत्नी माया से चिल्लाया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस पल की सच्चाई थी, किसी भी तरह जिंदा बच निकलने की जद्दोजहद। और फिर जंगल से वो लोग बाहर निकले, हमलावर, फौजी वर्दी में, चेहरों पर नकाब। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, एक ठंडा, भयानक सुकून था, जैसे वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। अब कहानी उन लोगों पर आती है जो उस जानलेवा अफरा तफरी के बीच अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। अर्नव और माया किसी तरह झाड़ियों के पीछे छिपने में कामयाब हो गए। उनके दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएंगे। हर एक सांस लेना मुश्किल था। वो धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए मैदान के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। नीचे जमीन पर खून और दहशत का मंजर था, और ठीक ऊपर देवदार के पेड़ वैसे ही शांति से हवा में झूम रहे थे, जैसे उन्हें नीचे हो रही इस हैवानियत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इसी खौफ के अंधेरे में इंसानियत की एक रोशनी भी चमकी। आदिल, एक स्थानीय नौजवान गाइड, जो एक घायल टूरिस्ट को बचाने के लिए उसकी ढाल बन गया और गोलियां खुद पर ले लीं। उस डर के माहौल में भी उसकी हिम्मत सबसे बड़ी मिसाल बन गई। गोलियां तो थम गई, लेकिन उनके बाद जो खामोशी आई, वो शायद गोलियों की आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। अब उस कड़वी हकीकत का सामना करने का वक्त था। हमले के बाद के वो कुछ घंटे बहुत अजीब थे। हमलावर तो गायब हो गए थे, जैसे हवा में घुल गए हों, लेकिन उनका खौफ वहीं था। दूर दराज का इलाका होने की वजह से मदद पहुंचने में कई घंटे लग गए, और जब तक मदद पहुंची, वो जीती जागती वादी एक खामोश मातम में डूब चुकी थी। जब बचाव दल वहां पहुंचा तो हवा में सिर्फ बारूद और खून की महक नहीं थी, उसमें गहरी निराशा, एक बेबसी घुली हुई थी। वो जगह जो कुछ घंटे पहले हंसी खुशी से गूंज रही थी, अब एक खामोश कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। माया का ये सवाल उस पूरी त्रासदी को एक लाइन में समेट देता है। आखिर कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी सिर्फ एक खूबसूरत दिन के लिए? इस बेमतलब की हिंसा का आखिर हासिल क्या हुआ? तो महीनों बाद उस वादी का क्या हुआ? क्या जिंदगी ने फिर से वहां करवट ली, या डर हमेशा के लिए वहां बस गया? देखिए, जख्म तो अभी भी हैं, साफ दिखते हैं, मैदानों पर गोलियों के निशान, सूने पड़े रास्ते। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत नाजुक सी उम्मीद भी है। कुछ दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं, कुछ टूरिस्ट हिम्मत करके वापस आ रहे हैं, और उन गाइड्स के चेहरों पर एक सतर्क ही सही पर एक मुस्कान लौट रही है। आगे बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो हुआ उसे भुला दिया जाए, बल्कि ये वादी एक खामोश वादा करती है कि उन बेगुनाह लोगों को, उनकी यादों को कभी नहीं भुलाया जाएगा।
और आखिर में यह सवाल हम सबके लिए है, किसी भी जगह की पहचान क्या तय करती है? वो सदमा जो उसने झेला, या वो उम्मीद जो वो आज भी अपने दिल में रखती है? पहलगाम की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है।